मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। बीकानेर के नोखा ऊटसर में तैनात पटवारी विकास मीणा को 4000 रुपए की रिश्वत देते दबोचा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक बड़ी कार्रवाई। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन बैंक कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। ईबीएम अस्पताल की एक महिला चिकित्सक को 2 युवकों को साइड में खड़े होकर बात करने की सलाह देना पड़ा महंगा। आक्रोशित युवकों की चिकित्सक के साथ बातचीत और बोलचाल के बाद युवकों ने चिकित्सक की कार में की तोड़फोड़। बाजार आरओबी की तरफ जाने वाले रास्ते पर शाम के समय लगता है जाम। यातायात पुलिस ने बड़ी मुश्किल से खुलाया रास्ता। स्वर्णिम विजय दिवस पर सूरमाओं का हुआ सम्मान। शहीदों के बलिदान के प्रति राष्ट्र कृतज्ञ, कहा नमित मेहता ने। विजय दिवस पर शहर भाजपा के द्वारा दीपदान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कीर्ति स्तंभ पर दीप प्रज्वलित कर वीर शहीदों को किया नमन। प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर में एक ही दिन में 1594 आवासीय पट्टे हुए जारी। बज्जू में आयोजित शिविर में ऊर्जा मंत्री ने लाभार्थियों को वितरित किए पट्टे। बंपर आवक मंडी व खरीद केंद्र पर चारों ओर मूंगफली की बहार। नोखा के ऊटसर में तैनात पटवारी को रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया। जानकारी सूत्रों के मुताबिक पटवारी विकास मीणा यहां पर जमीन नामांतरण की एवज में 4000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। पीड़ित ने शिकायत की। एसीबी में रजनीश पुनिया के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को मुकम्मल किया गया और पटवारी विकास मीणा को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जहां से वे नोखा थाने पर लेकर के आए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यह कार्रवाई की गई। हमने यहाँ पर एसीबी के दिलीप खत्री से पूरे मामले की जानकारी के लिए विशेष बातचीत की। सर, गांव के परिवादी हैं जिन्होंने 1 बीघा जमीन अपनी किसी से खरीदी थी। उसका इंतकाल चढ़ाने के लिए इन्होंने पटवारी जी विकास जी मीणा को अपने कागजात दिए। तो वो इंतकाल चढ़ाने की एवज में उन्होंने 4000 रुपये की मांग की थी और उसी 4000 की मांग के अनुसरण में आज उन्होंने 4000 रुपये उससे लिए और बड़ी सावधानी बरतते हुए वहाँ तहसील परिसर में ही ज़मीन पर पड़ी एक थैली में तो 4000 रुपये उससे रखवाने के बाद हमारे को इशारा मिला। टीम हमारी पहुंच गई, मौके से राशि बरामद कर ली। संबंधित विकास पटवारी को हिरासत में लिया और मौके कार्रवाई चली।
सर नोखा था तहसील परिसर में रिश्वत ली गई थी। हाँ, तहसील परिसर में अटल सेवा केंद्र के पास पीछे। तो सर पीड़ित ने कब शिकायत की? पीड़ित ने 16 तारीख को ब्यूरो में शिकायत की थी। उसी दिन सत्यापन हुआ। सत्यापन में 4,000 रुपये की डिमांड की गई और वही डिमांड के अनुसार में 4,000 की राशि पटवारी द्वारा ली गई। बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर के यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। 9 में से 7 यूनियन इस हड़ताल में शामिल रही। गौरतलब है कि निजीकरण की विरोध में बैंक एम्प्लॉइज ने 2 दिनों का अपना वेतन भी कटवाया और हड़ताल भी रखी। जाहिर तौर पर हजारों करोड़ रुपए का लेन देन इससे प्रभावित हुआ। आज कलेक्ट्रेट पर मानव श्रृंखला बना करके और बैंक कर्मियों ने इस दूसरे दिन अपने विरोध को जारी रखा। दिखाते हैं आपको बैंक कर्मियों की हड़ताल के दूसरे दिन का ये असर। धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखा है। धोखे से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। धोखे से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। बंद करो, बंद करो। आवाज दो। यूएफपीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक हम हड़ताल करेंगे, यूएफपीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूएफपीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर हमने कॉमरेड वाई शर्मा ईओडी से की बातचीत। फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जो कि 9 केंद्रीय बैंक कर्मचारी और अधिकारी संगठनों का संयुक्त मोर्चा है। हमने 2 दिन की हड़ताल इसलिए की है कि हाल ही में लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा एक बिल लाया जा रहा है जिसके तहत 67% भागीदारी निजी हाथों में जाएगी बैंकों की और 33% सरकार के पास रहेगी। यानी जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, काश्तकारों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो ऋण वगैरह की सुविधा है, जो सामाजिक दायित्व है सरकार के, उससे सरकार पीछे हट रही है। हम आम जनता को आगाह करना चाहते हैं कि उसकी जमाओं का उपयोग देश की परियोजनाओं में, देश के विकास में ना होकर निजी मुनाफे को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। हम आम जनता के हित के लिए ये हड़ताल कर रहे हैं। अपनी तनख्वाह कटवाकर जनता को बताना चाहते हैं कि उसके पैसे पर किस प्रकार सरकार की साजिश के साथ पूंजीपतियों द्वारा डाका डाला जा रहा है। मैं इन 2 दिन की हड़ताल के बाद समीक्षा करेंगे और यूएफपीयू की बैठक की जाएगी। अगर इसके बाद भी सरकार ने ऐसा प्रतिगामी अधिनियम वापस नहीं लिया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आज की नौजवान पीढ़ी में सब्र नाम की कोई चीज नहीं रही। एक महिला चिकित्सक को बीकानेर पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर में मोबाइल पर बात करते हुए 2 युवकों को साइड पे खड़े होने की जो नसीहत है वो बहुत महंगी पड़ी। लिहाजा ये दोनों युवक इस महिला चिकित्सक से उलझ पड़े। इतना ही नहीं, इस महिला चिकित्सक को उलझते हुए देखकर एक साथी डॉक्टर ने उन्हें गाड़ी में बैठकर घर रवाना करने की बात की और इसी के बावजूद युवक इतने आक्रोशित हुए कि उन्होंने हाथ में पत्थर देकर के और महिला चिकित्सक की गाड़ी के शीशे तोड़ दिया। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज की नौजवान पीढ़ी को अगर थोड़ा बहुत भी कुछ कह दिया जाए तो आपे से बाहर हो जाती है, जिसका ताजा उदाहरण इस बीकानेर की पीबीएम घटना से हमें मिलता है। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से इस घटना को इन युवकों ने अंजाम दिया। और इस कर्तव्य पाक पर भारत की विजय के दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। इसके 50 वर्षों के उपरांत जहां जिला प्रशासन और सीमा सुरक्षा बल और मौलाना कलाम इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और अन्य संस्थाओं ने मिलकर के रविंद्र रंगमंच पर उन तमाम सूरमाओं को सैल्यूट किया, उनका सम्मान किया। साथ ही साथ इस आयोजन के बाद में इस बात का भी संदेश आ रहा है कि किस तरह से देश की माटी पर कुर्बान होने वाले उन जाबाज सिपाहियों की शहादत और उनकी वीरता को आने वाली पीढ़ियां याद करें और उनसे प्रेरणा ले सके। इस मौके पर जिला कलेक्टर अमित मेहता व बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर भी मौजूद रहे। यहाँ पर नेक सूरमाओं का सम्मान भी किया गया। ये चलते आपको रविंद्र रंग जहाँ पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको का टास्क मिला था, इनकी क्लासों को अटैक करना था।
लेकिन जिस इलाके के 6 महीने उस पोस्ट पर कब्जा और दूर किए पलटन रास्ते में भटके, इसके लिए इन्होंने एक तरकीब बनाई, लोग हमें मार्ग न बढ़ जाए। पोस्ट को कैप्चर करने के बाद इनकी पलटन को धार के योद्धा का कमांड रहे हैं आप सीमा सुरक्षा बल के। इनके बारे में बताऊं कि लोगेवाला में बड़ा अटैक होने की सूचना पर आर्मी पहुंची थी, लेकिन आर्मी को उस क्षेत्र के गाइड की जरूरत थी। ये और इनके साथ 3 और जवान गाइड बनकर आ गए। फर्जी लैंड माइन बिछाने का पाकिस्तान की सेना थोड़ा ऊपर बस अटैक किया और पाकिस्तान के सामने खड़े गैलेक्सी ऑफ स्टार, जिसमें अपने चमक से, दमक से और धनक से एक नए 1971 की लड़ाई में आपकी उपस्थिति से जो नई पीढ़ी है पूरी होती है और भारतीय सेना बीएसएफ, लेकिन उनके कर्तव्य और व्यक्तित्व ने आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा दी है और देते रहे कि भारत में इस विकट विषम परिस्थितियों में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किरदार अदा किया है, मौलाना आजाद मिली। नमस्कार, सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं यहाँ के पश्चात हमने जिला कलेक्टर नवनीत मेहता से की विशेष बातचीत। 50 साल वीर योद्धाओं का सम्मान और विजय दिवस, क्या कुछ करें? देखिए, आज राजस्थान सरकार ने जो हमारे वॉर हीरोज़ हैं, 1971 के वॉर हीरोज़ हैं, उनके सम्मान का निर्णय किया। सभी जिलों में कार्यक्रम किए गए और ये हमारे लिए और सरकार और प्रशासन के लिए गौरव की बात है कि हम हमारे वॉर हीरोज़ का आज उनको बुला पाए और काफ़ी संख्या में सब लोग आए। बीएसएफ और मिलिट्री का भी, आर्मी का बहुत सहयोग रहा और जो मौलाना आज़ाद मिली संस्था है उनका बहुत सहयोग रहा और एक अच्छा कार्यक्रम हम कर पाए। और उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले जो दिवस हैं, उस दिन इस प्रकार के कार्यक्रम का आगे भी आयोजन होता रहेगा और ये अच्छा कार्यक्रम हुआ आज आप सबके सहयोग से। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लोग एक छोटे से देखते हैं। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें।
बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। रानी बाजार आरओबी की तरफ जाने वाला रास्ता आमतौर पर जाम हो जाता है। आजकल रानी बाजार का रेलवे फाटक बंद रहता है, जिसके चलते इस दिशा में बिल्कुल भी आवागमन नहीं होता। लिहाजा सारा का सारा जो जाम है वह पुल के ऊपर हो जाता है। ये जो तिराहा रास्ता है, इस तिराहे पर बड़े वाहनों की वजह से भी जाम रहता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने पहुंच करके और इस रास्ते को खुलवाया और जाम को भी हटवाया। कुल मिलाकर के आरओबी की तरफ जाने वाला ये रास्ता अब आम जो है वह जाम होने की स्थिति में बन गया है। आमतौर पर यह रास्ता तो जाम रहने लगा है। विजय दिवस के मौके पर ही भारतीय जनता पार्टी शहर इकाई के माध्यम से भी पब्लिक पार्क के शहीद स्तंभ के पास शहीदों को दीप दान देकर श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। मीडिया संयोजक मनीष आचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान जहां कर्नल हेम सिंह और कर्नल मोहन सिंह सहित कई सेना के पूर्व अधिकारी थे, वहीं शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, महिलाएं, युवतियां और बच्चे भी इसमें शामिल हुए। कुल मिलाकर के शहीद स्मारक पर शहीदों के प्रति एक दीप जला करके उन्हें नमन किया गया। आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने, इसकी बात न केवल कर्नल हेम सिंह जी ने की, बल्कि अन्य लोगों ने भी अपने विचारों में देश की रक्षा सर्वोपरि है इस बात पर जो है वो जोर दिया। कुल मिलाकर के शानदार कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। धन्यवाद कर्नल मोहन सिंह जी साहब, आप अभी भी सैन्य सेवा में कार्यरत हैं। आज के दिन की भारत माता की। कर्नल मोहन सिंह साहब मेरे साथ में पढ़े हुए, हम सब बचपन से साथ पढ़े हुए। प्रशासन गांव के संघ अभियान का अंतिम शिविर बज्जू में लगा। बज्जू में आयोजित शिविर के दौरान ऊर्जा मंत्री भगत सिंह भाटी पहुंचे, वहीं साथ में जिला कलेक्टर नमित मेहता भी थे। यहाँ पर ग्रामीणों से न केवल उन्होंने मुलाकात की, बल्कि उनके अभाव अभियोग भी सुने। ऐतिहासिक तौर पर 1594 आवासीय पट्टे एक ही दिन में वितरित किए गए। प्रशासन गाँव के संघ अभियान का सीधा असर ग्रामीण जनों को मिला और इससे लोग काफी खुश भी नजर आए। हालांकि इस दरमियान भगत सिंह भाटी ने कहा कि बज्जू उपखंड कार्यालय सब सुविधाओं से युक्त आने वाले दिनों में बनने वाला है। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाया। आइए हम आपको दिखा देते हैं ऊर्जा मंत्री भगत सिंह भाटी और जिला कलेक्टर मेहता का बज्जू दौरा, जहां पर एक ही दिन में 1594 आवासीय पट्टे जरूरतमंद लोगों और आवेदन करने वाले लोगों को वितरित किए गए। बनाए रखे, धनराज कर्षण लाला बनाए रखे, जिनका नाम पुकारे वो ही मंच के सामने आए। बीरबल वगैरह गोलू, अशोक कुमार, मोहनलाल बिकमपुर, जगवाल, हरपत मानका सर, ये जो भी नाम मैंने बोले सभी आगे आ जाए। ये आबादी विस्तार के दो प्रस्ताव है। शमशान के विषय संभाग में है, संभाग में शमशान के प्रस्ताव आज जो सार्वजनिक सुविधाओं के लिए ज्यादा इसके अलावा करो पट्टा बहुत अच्छा करो काम 15 कांड में तो आगे बढ़ सिमन लगा अभी टाइम महिलाओं को वो भी आसे क्या बना सकती है। अच्छा इसलिए ठीक है। वो सार क्या देते हैं? सर गेहूं, दाल और चावल। 17 राम 13 राम आपूर्ति लोगों को हो रही है। बिल्कुल राम राजा राम वैष्णवी मौन राम। कृषि मंडी में इन दिनों मूंगफली ही मूंगफली नजर आ रही है। दूर तक नजर जाती है तो वहां पर मूंगफली की ढेरियां ही नजर आ रही है। हालांकि अब सरकारी बोली भी खरीद जो है वो हो चुकी है और शुरू होने के साथ किसान जो है वह हालांकि पहुंच रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मूंगफली की बम्पर पैदावार की वजह से इन दिनों कृषि मंडी पर जिधर भी नजर डाले उधर मूंगफली ही मूंगफली और बाहर गाड़ियों का एक लंबा जाम आपको दिखाई देता है। आइए दिखाते हैं आपको कृषि मंडी के अंदर और बाहर का एक नजारा।